प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं नए विषय के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का विषय है 29 अप्रैल 2020। जैसा कि आपको पता है, 29 अप्रैल 2020 को ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है या नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की खबरें सुनने को मिल रही है। और ये खबर पिछले महीना अर्थात मार्च महीना से सुनने को आ रहा है, मिल रहा है। और आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज 28 अप्रैल 2020 है। और इसका मतलब है कि कल हमारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है और हम लोग भी मर सकते हैं। तो मैं इसी विषय को लेकर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्या वास्तव में कल के दिन में 29 अप्रैल 2020 को ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी पूरी तरह से, या हम बचे रहेंगे? प्राय सभी लोगों के मन में एक प्रकार का डर है, भय है। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का डर है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि ये 29 अप्रैल 2020 को हम नष्ट हो सकते हैं या बचे रहेंगे, इस बारे में मैं खुलासा करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और 29 अप्रैल 2020 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी परिस्थिति में कल के दिन में हमको क्या करना चाहिए, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बाइबल पर देखेंगे, बाइबल में इस बारे में क्या कहा गया है। बाइबल हमें क्या बताती है कि पृथ्वी का अंत कब होगा या पृथ्वी कब नष्ट होगा। हम पवित्र बाइबल में देखेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 24 वचन 12 से लेकर के 14 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जी हाँ, बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें ये पृथ्वी के निर्माण से लेकर के और इस पृथ्वी का अंत तक के बारे में विस्तार से बताया गया है। अर्थात पृथ्वी किस प्रकार बनी इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, और पृथ्वी का अंत कैसा होगा इस बारे में भी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार से, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अर्थात एक दूसरे से हम प्रेम में कमी करेंगे। और हमने वचन में पढ़ा कि जो लोग अंत तक धीरज धारे रहेगा अर्थात विश्वास में बने रहेंगे, उनका ही उद्धार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण वचन हमने 14 में पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जी हाँ, तो ये जो सुसमाचार का बात आया, ये यीशु मसीह के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। अगर हम इसके बारे में छानबीन करना चाहें तो हमको मिलेगा कि बहुतों को यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं मिला हुआ है और प्रचार जोरों पर चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन सबको नहीं पता है। हो सकता है आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में नहीं पता होगा। मैं नहीं जानता हूँ आपको पता या नहीं पता है। तो वचन यहाँ पर जोर देकर कह रही है कि राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत जाएगा। राज्य का सुसमाचार, इसका मतलब है स्वर्ग राज के बारे में सबों को सुनाया जाएगा, सभी जातियों को सुनाया जाएगा, सभी देश के लोगों को सुनाया जाएगा, उसके बाद से अंत आएगा। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सभी लोगों को इसका वचन अभी तक मिला नहीं है और बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके पृथ्वी में आने और हमारे लिए बलिदान होने की बात को नहीं जानते हैं, उसके प्रेम को नहीं जानते, उसका उद्धार को नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से इस वचन के आधार पर अंत कल के दिन में अर्थात 29 अप्रैल 2020 को आने वाली नहीं है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है
इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रहिए, कल आपका कुछ नहीं होने वाला है, हम सब बचे रहेंगे, फिर हम लोग अगले दिन फिर से मिल सकते हैं। और इसी प्रकार और एक वचन को हम देख लेते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय ही, और वचन हम देखेंगे 36। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग दूत और ना पुत्र, केवल पिता। तो बाइबल बताती है जब ये पृथ्वी का अंत होगा या नाश होगा या नष्ट होगा, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। आपको और हमको नहीं पता है, स्वर्ग के दूत को भी नहीं पता है, यीशु मसीह को भी नहीं पता है, सिर्फ परमेश्वर पिता को पता है। तो हम लोग को कैसे पता चल गया कि 29 अप्रैल 2020 को ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है? किसको पता चल गया? ये सब अफवाह है, इस प्रकार से नहीं होने वाला, क्योंकि बाइबल इस बारे में कोई डेट का उल्लेख नहीं करती है, कोई तारीख का उल्लेख नहीं करती है, कितना तारीख को 29 अप्रैल 2000 को ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, इस प्रकार का कहीं भी हम वर्णन नहीं पाते हैं। और इसमें बाइबल में जो संकेत दिए हुए हैं दुनिया का अंत का या पृथ्वी का अंत का, इसमें भी कल के दिन में फिट नहीं बैठ रहा है। और अगर कल के दिन में अंत होगा तो ये किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत को भी पता नहीं है, पुत्र को भी पता नहीं, सिर्फ पिता को पता है। और पिता से हम लोग का बातचीत नहीं होता है, पिता अपने विचारों को हमें नहीं बताते हैं। तो किस प्रकार से हम जान रहे हैं कि 29 अप्रैल 2020 को नष्ट होने वाला है, अंत होने वाला है? ये कुछ नहीं होने वाला है, बस अफवाह है। आप निश्चिंत रहिए, और कल के बाद भी आप जीवित रहेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप खुश रहिए, अपने परिवारों के साथ मिलकर के रहिए, अच्छा से रहिए, खुश रहिए। और एक वचन को हम देख लेते हैं, और इसमें मैं ये बताने वाला हूँ, कल के दिन में अगर हम नाश नहीं होते हैं, कल का दिन हमारे लिए विनाश का कारण नहीं बनता है, या कल का दिन पृथ्वी का अंत नहीं होता, तो हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको एक वचन बताऊंगा। उसके बाद आपको किसी प्रकार का डर या भय नहीं होगा, आप आराम से रह सकते हैं, निश्चिंत होकर रह सकते हैं। हम खोलेंगे यूना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 और वचन 6। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ, यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर है जिसने सारे लोगों से कहा है कि मार्ग अर्थात स्वर्ग तक जाने का मार्ग मैं ही हूँ। यीशु मसीह है, यीशु मसीह को छोड़कर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। सत्य, यीशु मसीह सत्य है, सच्चाई है। और उसके बाद बोलता है मैं जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन मैं हूँ अर्थात यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो हमको आनंद जीवन मिलेगा। इस शारीरिक जीवन के बाद और एक जीवन है, आत्मिक जीवन है, उस जीवन में हम प्रवेश करेंगे। और ये सब काम किसके द्वारा से होगा? यीशु मसीह के द्वारा होगा, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। और वचन में हमने पढ़ा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे और कोई अन्य रास्ता अपना करके हम स्वर्ग जाएंगे करके बोलेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र ईश्वर है जो हमको पिता तक अर्थात परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ दुनिया में बहुत सारे ईश्वर है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो हमें स्वर्ग जाने के लिए, पिता के पास जाने के लिए यीशु मसीह को अपनाना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। और अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का डर भय नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मर सत्य और जीवन मैं हूँ। क्योंकि मरेंगे तो हम यीशु मसीह के पास ही जाएंगे, और उसको छोड़कर कहीं हम दूसरे जगह जाने वाले नहीं हैं, अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो कल के दिन अर्थात 29 अप्रैल 2020 को हम नाश नहीं होते हैं, हम बचते हैं। तो हमको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए, और हमें निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार का डर भय में नहीं रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। ये वचन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके जीवन को बदल देगा, आपके डर भय को मिटा देगा। आप इस वचन पर विश्वास करिए और यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहें।
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।